गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने अल्कीन्स को डिस्कस करना है। ठीक है, हमने अल्कीन्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना है, अल्कीन्स की अकरेंस के बारे में हमने डिस्कस करना है और हमने ये डिस्कस करना है कि अल्कीन्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और इसके केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हमारे पास जो अल्कीन्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, डबल बॉन्ड स्पीशीज होती हैं अल्कीन्स। ठीक है, इनके अंदर डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी तरह अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हमने ये पढ़ा था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो अल्कीन्स हैं वो कौन सी क्लास से बिलोंग करती हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अल्कीन्स होते हैं उनको ओलेफिन्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी ये रिएक्शन देते हैं तो ये ऑयल फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ऑयल बनाते हैं, तो इसीलिए उनको नाम दिया गया है ओलेफिन्स का। ठीक है, जैसे अल्केन्स को पैराफिन्स कहा जाता है उनकी लीस्ट रिएक्टिविटी की वजह से, अल्कीन्स को ऑयल फॉर्मेशन की वजह से ओलेफिन्स कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास अल्कीन्स का जर्नल फॉर्मूला आ जाता है कि अल्कीन्स जो है वो हमारे पास CnH2n वाले फॉर्मूले से हम किसी भी अल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इथीन है, ठीक है, वो सिंपलेस्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है और सिंपलेस्ट मेंबर है अल्कीन्स का। तो हमारे पास जो इथीन होता है उसका जर्नल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 होता है। ठीक है, वो किस तरह हमने बनाया कि इधर हम कार्बन नंबर क्या लिखेंगे, 2, उसके बाद 2 जो हाइड्रोजन के साथ लिखा हुआ है वो एज इट इज आएगा। ठीक है, N की जगह पे भी 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, C2H4, क्योंकि 2 2 सा क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो बाकी अल्कीन्स हैं, जैसे हमारे पास ब्यूटीन हो गई, प्रोपीन हो गई, ठीक है, हमारे पास पेंटीन हो गई, ठीक है, जितनी भी हमारे पास अल्कीन्स हैं उन तमाम के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हम इस जर्नल फॉर्मूले से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अल्कीन्स का जो जर्नल फॉर्मूला है वो CnH2n होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्कीन्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ गया। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं अल्कीन्स की अकरेंस की, कि हमारे पास नेचर के अंदर जो अल्कीन्स हैं वो कैसे पाई जाते हैं। तो कोल गैस के अंदर जो अल्कीन्स होती हैं जैसे इथीन है वो पाई जाती है। नेचुरल गैस के अंदर भी हमारे पास इथीन, ब्यूटीन वगैरह के जो हमारे पास थोड़े से परसेंटेजेस हैं वो पाई जाती हैं। पेट्रोलियम की अगर हम क्रैकिंग करते हैं तो भी हमारे पास जो है वो हमें बहुत सारे अल्कीन्स जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अकरेंस है कि हमारे पास नेचर में अल्कीन्स को कहाँ कहाँ हम डिस्कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अल्कीन्स जो होती है ना उनमें कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमारे पास जैसे हमने अल्केन्स में पढ़ा था कि जो लोअर मेंबर्स हैं अल्केन के वो गैसेस होती हैं। ठीक है, उसी तरह अल्कीन्स के अंदर भी जो लोअर मेंबर्स हैं वो गैसेस होते हैं। जो बीच के मेंबर्स हैं वो लिक्विड्स होंगे और जो हायर मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे। ठीक है, और ये सारे जितने भी अल्कीन के मेंबर्स हैं वो कलरलेस और ओडोरलेस होते हैं, ना इनका कलर होता है ना इनकी स्मेल होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अल्कीन्स है वो क्या होती है, नॉन पोलर इन नेचर होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये फ्लेमेबल भी होती हैं, यानी कि अगर इनको हम आग में डालें तो ये बहुत जल्दी जो है वो फ्लेम कैच कर लेती हैं, तो ये फ्लेमेबल होती हैं। उसके बाद इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है। यानी अगर हम फर्स्ट मेंबर्स की बात करें तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा क्योंकि उनका साइज छोटा है, लेकिन जैसे जैसे हम हायर मेंबर्स की तरफ जाते जाएंगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं अल्कीन्स की। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं प्रेपरेशन मेथड्स की। तो फर्स्ट हमारे पास जो प्रेपरेशन मेथड है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स।
सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन क्या होती है, ठीक है। डिहाइड्रेशन हमारे पास क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। अगर हमने वाटर को रिमूव करवा दिया किसी भी चीज के अंदर से तो वो डिहाइड्रेशन होती है। और इधर हमने डिहाइड्रेशन किसकी करवानी है, अल्कोहल की करवानी है, ठीक है। अब हमने डिहाइड्रेशन करवानी है तो हमारे पास कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होना चाहिए लाजमी, ठीक है। तो इधर हम कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, H2SO4, क्योंकि H2SO4 ना बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो हमने इधर जो है वो एथेनॉल लिया है, ठीक है, अल्कोहल ली है हमने। H2SO4 और 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमने क्या किया, इसकी डिहाइड्रेशन करवाई। तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेट प्रोड्यूस हुई है CH3CH2OSO3H। अब जो H2SO4 है, हाइड्रोजन इधर से रिमूव हो गया, ठीक है, OH में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और O के साथ क्या आके अटैच हो गया, SO3H, जो कहां से आया, H2SO4 में से। अब हमारे पास जो है वो ये वाली जो इंटरमीडिएट स्टेट है उसको अगर हम हीट करेंगे तो हमारे पास ये जो SO3H है वो जो हाइड्रोजन पहले रिलीज हुआ था यहां से उसके साथ कंबाइन होके बना देगा दोबारा से H2SO4 जो कि हमारा कैटालिस्ट है। और ये जो हमारे पास CH3CH2 है इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास इधर अल्कीन प्रोड्यूस होगी। अब आपकी जो बुक है उसके अंदर इन्होंने H2SO4 तो प्रोडक्ट में लिख दिया लेकिन इधर वाटर नहीं लिखा, ठीक है। इस वाले रिएक्शन में वाटर भी रिमूव होता है क्योंकि ये डिहाइड्रेशन है ना, डिहाइड्रेशन में वाटर ने रिमूव होना है तो इस रिएक्शन में वाटर भी आएगा, ठीक है। लेकिन इधर हम हीट जो है वो यूज कर रहे हैं तो उस हीट की वजह से वाटर वेपर्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने शायद आपकी बुक में वाटर जो है वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जो डिहाइड्रेशन के रिएक्शंस होते हैं ना इनमें प्रोडक्ट में हमेशा वाटर बनता होता है तो आप इसके साथ वाटर भी लिख सकते हो प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जिससे प्रोडक्ट में हमें अल्कीन मिल रही है, ठीक है। और ये कौन सी अल्कीन है, ये इथीन है क्योंकि ये 2 कार्बन्स हैं। सेकेंड हमारे पास प्रेपरेशन मेथड क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का क्या मतलब है, जो डी वर्ड होता है ना उसका मीनिंग होता है रिमूवल, ठीक है। तो जब भी कहीं ना कहीं डी वर्ड आएगा तो उसका मतलब होगा रिमूवल। और आगे क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रो का मीनिंग क्या है, हाइड्रोजन, और हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन। तो इधर हम किस चीज को रिमूव करवा रहे हैं, हाइड्रोजन को और हेलोजन को। तो हमारे पास इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और हेलोजन ने रिमूव होना है और किस में से रिमूव होना है, अल्काइल हैलाइड्स में से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है CH3CH2Br, ठीक है। किसी भी अल्काइल के साथ अगर कोई ना कोई हेलोजन अटैच हो जाए तो वो अल्काइल हैलाइड होता है। हमने इस रिएक्शन में अल्कोहलिक KOH को यूज किया है, ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए। तो हमारे पास इधर ब्रोमीन ने रिमूव होना है और एक हाइड्रोजन ने यहाँ से रिमूव होना है। तो हमारे पास अब जो ब्रोमीन है वो जब रिमूव होगा तो वो किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, K के साथ, पोटाशियम के साथ, और बना देगा KBr। और यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो इस OH के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर। और बाकी जो ये बच गया, 2 कार्बन बच गई, वो आपस में बॉन्डिंग करके बना लेंगी इथीन, ठीक है। तो हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो इस तरह होगा कि एक हेलोजन ने रिमूव होना है, पोटाशियम के साथ जाना है, इसमें से एक हाइड्रोजन ने रिमूव होना है, OH के साथ जाना है और वाटर बनाना है। और बाकी जो 2 कार्बन्स बच गए वो डबल बॉन्ड बना के इथीन बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 मेथड्स हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन के, कि हमारे पास अल्कीन की प्रेपरेशन किस तरह होती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो फर्स्ट हमारे पास केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। अब हाइड्रोजिनेशन का क्या मीनिंग होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जब हमने हाइड्रोजन को ऐड करवाना है तो हम लिखेंगे हाइड्रोजिनेशन, रिमूव करवाना है तो क्या लिखेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजिनेशन अगर हम अल्कीन्स की करवाएं तो हमारे पास जो हाइड्रोजिनेशन होती है ना उसके सिंपल जो है वो कैटलिस्ट है और उसका टेम्परेचर भी सेम होता है। हमारे पास 3 तरह के कैटलिस्ट हैं जो हाइड्रोजिनेशन में यूज होते हैं, निकल, प्लाटिनियम और पैलेडियम, ठीक है। इन तीनों कैटलिस्ट में से हम कोई भी कैटलिस्ट
हाइड्रोजनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और टेम्परेचर की क्या रेंज होती है, 150 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो इधर हमने जो है वो निकल यूज किया हुआ है और टेम्परेचर कितना दिया है, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी हमारे पास डबल बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब इधर इथीन है, इसके हमने अंदर जो हाइड्रोजन है उसको ऐड करवाया है, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ है, मीथेन जो है वो इथेन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। इथीन का डबल बॉन्ड जो है वो टूट गया और हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, इथेन प्रोड्यूस हुआ। क्योंकि इधर हमने हाइड्रोजन ऐड करवा दी ना, इधर भी एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और इधर भी, ठीक है। तो CH3 बन जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये हम इंडस्ट्री के अंदर भी यूज करते हैं। कौन सी इंडस्ट्री के अंदर, जब हमने वेजिटेबल घी को, वेजिटेबल ऑयल को हमने कन्वर्ट करना होता है वेजिटेबल घी के अंदर, ठीक है, तब हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं ऑयल की, ठीक है, ताकि वो घी में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तब भी हमारे पास यही कंडीशंस जो है वो यूज होती हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास रिएक्शन है वो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा रखता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास आ जाता है हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अब हमने अगर हेलोजिनेशन करवानी है अल्कीन्स की, तो हमारे पास अब ये जो है इथीन है और साथ हमने ब्रोमीन जो है वो इधर यूज की है। हेलोजिनेशन का क्या मीनिंग होगा, जैसे हमने हाइड्रोजिनेशन का पढ़ा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हेलोजिनेशन का क्या मीनिंग होगा, एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। तो हमने इधर कौन सा हेलोजन यूज किया है, ब्रोमीन। तो हमारे पास अब जो ब्रोमीन है वो दो है इधर, ठीक है, दो एटम्स हैं ब्रोमीन के, तो दोनों जो है वो अलग अलग कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएंगे, ठीक है, और हमारे पास डाई ब्रोमो जो है वो अल्केन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। थर्ड हमारे पास रिएक्शन आ जाता है हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अब हाइड्रोहेलोजिनेशन का क्या मतलब है कि इधर हमने हाइड्रोजन को भी अल्कीन में ऐड करवाना है और हेलोजन को भी, ठीक है। तो इधर हमारे पास अल्कीन है और HBr है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को ऐड करवाना है, तो हम इधर हाइड्रोजन हेलाइड्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन हेलाइड हमने HBr लिया है, ठीक है। तो हमारे पास इधर जो हाइड्रोजन है वो इधर एक कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा और जो हेलोजन है वो दूसरी कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। और इस वाले प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड कहते हैं, जो हमने इधर भी देखा था, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है प्रेपरेशन में। तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स प्रोड्यूस होंगे अगर हम अल्कीन की हाइड्रोहेलोजिनेशन करवाते हैं। फोर्थ हमारे पास रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। अगर हमने ऑक्सीडेशन करवानी है तो इसका क्या मतलब है कि हम ऑक्सीजन को ऐड करवा रहे हैं किसी चीज में, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हमारे पास इधर 3 मोल्स हमने अल्कीन के लिए हैं, KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडेशन करवानी है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवानी होगी। तो KMnO4 के साथ हमने वाटर को ऐड किया है, क्योंकि इधर हम डाइल्यूट KMnO4 यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इधर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, ग्लाइकोल, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ग्लाइकोल प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट में। साथ हमारे पास MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ हमारे पास KOH जो है वो प्रोड्यूस होता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन है, अगर हमारे पास KMnO4 की प्रेजेंस में अल्कीन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो जो KMnO4 का पिंक कलर है वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, अगर हमारे सैंपल में अल्कीन प्रेजेंट हो तो ये वाला जो रिएक्शन है ना वो अल्कीन को टेस्ट करने के लिए भी यूज होता है, कि अगर हमारे पास एक अननोन सैंपल हो उसके अंदर हम KMnO4 डालें, पिंक कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाए KMnO4 का, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो अननोन सैंपल था वो अल्कीन का था, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन है वो अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए भी यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं यूजेस। अल्कीन्स जो है वो आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में भी यूज होती हैं, ठीक है, एनेस्थेटिक के तौर पे भी यूज होती हैं, जर्नल एनेस्थीसिया जो हॉस्पिटल्स में होता है यूज होता है, उसमें भी अल्कीन यूज होती हैं। उसके बाद जो पॉलीइथीन हमारे पास पॉलीमर है, ठीक है, जिससे बैग्स वगैरह बनते हैं, जो हमारे पास पैकिंग मटेरियल है वो बनता है, तो उसकी मैन्युफैक्चर में भी अल्कीन जो है वो यूज होती हैं।
मस्टर्ड गैस फॉर्मेशन में भी अल्कीन्स जो है वो यूज होती हैं। उसी तरह डिफरेंट केमिकल्स बनाने के लिए भी जो अल्कीन्स हैं वो काफी ज्यादा यूज होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्कीन्स का टॉपिक था। इसमें हमने रिएक्शंस पढ़े, प्रेपरेशन मेथड्स डिस्कस किए, इंट्रोडक्शन पढ़ा कि अल्कीन्स हमारे पास क्या होती हैं। ठीक है, यूजेस पढ़े। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरी वीडियोस को और मेरे चैनल को, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।